आज हम अपनी सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखा है कि रिपीट होते रहते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर। तो इसको थोड़ा ध्यान से आज की इस क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो अगर एक बार में ये क्लास समझ ना आए तो ये, क्योंकि साथ साथ क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप इसको हो सके इस रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो ये दिमाग में चली जाएगी। ठीक है जी। मैं ये इसको क्लास को इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि पहले आपको इसका बेसिक सा कंसेप्ट बताऊंगा कि ये किस तरह से यूज होता है, फिर कुछ उसके क्वेश्चन करके बता दिखाता हूँ आपको किस तरह से होंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बिना पेन उठाए, बिना आप देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद मैं आपको एक मास्टर मेथड बताऊंगा कि अगर आप सारे फार्मूले भूल जाओ, आपका दिमाग पूरा क्लीन वॉश हो जाए, तो बस आपको एक मास्टर फार्मूला याद रहना चाहिए। फिर यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप 100% जो है ना उसको अटेम्प्ट करके ही आएंगे। बस आपको क्लास जो है ना प्रॉपर लगानी है। तो चलिए, क्लास का आज का पैटर्न क्या रहेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू k कुछ दिया होगा और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कुछ निकालना हो। कुछ इवन पावर्स होंगी, कुछ ऑड पावर्स होंगी। कुछ केसेस में हमारे पास क्या होगा कि ये x प्लस 1/x अंडर रूट की फॉर्म में दिया होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। फिर कुछ फॉर्म में ऐसे हो जाएगा कि इस तरफ माइनस आ जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू निकालनी होगी, या पॉजिटिव दे देंगे तो नेगेटिव निकालनी होगी। तो ये सब कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बिना पेन के आप इसको कर लेते हो। जस्ट आपको थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करना है क्लास में, ठीक है। तो ये आप अच्छे से सीख जाओगे। तो ये मैंने कुछ इसका एक चार्ट बनाया है जो सिंपली एक फॉर्मूले को याद रखने का मेथड है इसमें। जैसे अभी हाँ, ये स्लाइड देखिए, स्लाइड आगे पीछे होगी है। इसमें क्या है देखिए, जैसे हमारे पास ये पहले x प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा है एंड x की पावर n और 1/x की पावर n है। तो हमें उसकी सेकंड, ये मैंने इसका मतलब है सेकंड पावर। सेकंड पावर मतलब x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। इसका मतलब मैंने ये p3 लिखा, इसका मतलब थर्ड पावर। ये इसका रिवर्स केस है कि जब हमारे को x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया और पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें क्या होता है x प्लस 1/x क्या हो जाता है k स्क्वायर प्लस 4, और इसको हम p1 मान लेते हैं। तो वहां पे हम k ले रहे थे ना, तो यहाँ p1 का स्क्वायर, सेकंड पावर क्या होगी p1 का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट पावर का स्क्वायर माइनस 2, p4 क्या होगी सेकंड पावर का स्क्वायर माइनस 2 थर्ड। तो ये मैंने एक तरीका लिखा हुआ है, बट इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो ये सब आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। बस इसीलिए तो हम क्लास लगा रहे हैं ना, कि ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चलें कि इसको करना कैसे है। तो जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आपका टॉपिक। तो आप क्विकली क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आप ऑटोमेटिकली आएगा क्लास के अंदर। अभी देखिए, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारे को x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया, तो x माइनस 1/x निकालना है। तो हमारे को पता है कि जब हमारे पास ये होता है x प्लस 1/x दिया होता है, तो x माइनस 1/x किसके इक्वल होता है k का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5। सिमिलरली x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो आपको सेकंड पावर निकालनी है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ सेकंड पावर को, सेकंड पावर होती है k का स्क्वायर माइनस 2, तो k का स्क्वायर मैं करूंगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इज 7, तो आंसर होगा 7। जैसे थर्ड पावर, तो मैं थर्ड पावर को कैसे याद रखता हूँ, k का क्यूब माइनस 3k, तो है ना, तो k कितना है 3, तो 27 माइनस 9, तो ये मेरा आंसर होगा 16। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये मैंने जस्ट आपको बताया कि फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हो, जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू k की फॉर्मेट में हो और पावर आपको इवन हो, है ना, x प्लस 1 अपॉन xn अपॉन 1 प्लस xn की फॉर्म में, जब भी n इवन होगा तो आपको ऑप्शन में 2 पुट करना है, और अगर वो जिस भी ऑप्शन का परफेक्ट स्क्वायर बन गया वही आंसर। अगर पावर 5 और 7 हुई, 5 और 7 हुई, तो आपको जस्ट यूनिट डिजिट कंपेयर करना, जो यहाँ पे वैल्यू दी है उसका यूनिट डिजिट और ऑप्शन में देखिएगा,
तो आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे इन क्वेश्चंस में देखिए, तो यहाँ पे पावर देखिए इवन है, तो हम इसमें समय 2 ऐड करेंगे तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है यहाँ 47 + 2 49, तो 7 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर सी। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, तो यहाँ पे पावर 5, तो यूनिट डिजिट सेम, तो यूनिट डिजिट यहाँ सेम, तो आंसर होगा ये। फिर x + 1/x = 3, यहाँ पे देखिए इवन पावर, तो 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे 324, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया। ठीक है जी, तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब x की पावर 7 देखेंगे, तो 7 में क्या क्या कंडीशन है कि यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3, आंसर ये होगा। तो x की पावर 8, तो अब इवन पावर, तो 2 ऐड करके देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन आएगी, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह फॉर्मेट में होगा, x + 1/x = √k, और हमारे को x की पावर n + 1/x की पावर n देखना होगा। मतलब याद रखेंगे कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो उस केस में हमें क्या देखना है कि जो हमारा, अगर तो हमारा n इवन है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्लीन इंटीजर होगा। अगर हमारा ये पावर ऑड है तो हमारा जो है ये रिजल्ट क्या होगा, सर्ड की फॉर्म में होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिया गया है ना, देखो जैसे ये है, तो इसमें एक चीज आपने देखी, पावर इवन है, तो पावर इवन है तो रिजल्ट होगा क्लीन इंटीजर, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या कैसे चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 ऐड करके देखेंगे, तो इसमें देखो 5 + 2, तो ये बनेगा आंसर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और क्यूब के रूट में आपने ये देखना है, देखो क्यूब वाले में क्या है कि पावर क्या होगी आपकी ऑड, तो ये जो क्लीन नंबर है ये तो इंटीजर है, ये तो आंसर होंगी नहीं। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, रूट के बाहर वाला नंबर होगा वो अंदर वाले से 3 छोटा होगा। इसमें देखिए 3 बड़ा है तो ये आंसर नहीं होगा, 3 छोटा इसमें है तो आंसर ये होगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये जस्ट कंफ्यूजिंग के लिए दिया है, ये है 16। तो देखिए अब इस केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, दोनों तरफ इसको ऐड किया हुआ है ना, तो इसको मेरे को फिर अपने वही फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, थर्ड पावर हम कैसे निकालते हैं, थर्ड पावर का मैंने कैसे याद रखा हुआ है, k का क्यूब माइनस 3k। तो k का क्यूब, अगर तो आपको 16 का क्यूब पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ, 4096 माइनस 3 इंटू 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 48, तो इसमें से माइनस करोगे तो 4048 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी देखिए मेरे पास क्या है, पावर क्या आ गई मेरे पास इवन, तो इवन पावर क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो जहां पे 2 ऐड करेंगे देखिए किस पे आ रहा है, तो यहाँ 23 + 2 25, तो आंसर होगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिक से कर सकते हैं, वहां ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते, वहां पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए जब ये वाली पावर आ जाती है तो x की पावर 5, अगर मेरे पास यहाँ पर मतलब क्लीन इंटीजर होता फिर तो मैं बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेता ना कि उसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट सेम होता, तो मैं फाइंड आउट कर लेता। लेकिन इसमें भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक लगता नहीं है, इसमें फिर हम सिंपल अपनी फिफ्थ पावर निकालेंगे। तो फिफ्थ पावर हमारे को याद ही क्या होती है, सेकंड पावर, थर्ड पावर और माइनस के, ये मैंने जो स्टार्टिंग में स्लाइड थी उसमें बताया। तो सेकंड पावर क्या होती है, के स्क्वायर माइनस 2, तो के का स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो 4 है, √6 का स्क्वायर करूंगा तो 6, 6 - 2 4। अब थर्ड पावर, तो थर्ड पावर मैं कैसे निकालता हूं, ये जो थर्ड पावर है दैट इज के का क्यूब माइनस 3k, तो मैं 6 उसका √6 का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा 6√6 माइनस 3 टाइम √6, तो कितना आ जाएगा 3√6, इट्स 3√6 माइनस √6, 4 3 12 √6 माइनस 1 √6 11 √6। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। अब सिमिलरली ये 6 या जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी मेरे को मतलब कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, है ना। अगर तो ये क्लीन इंटीजर होता है ना, क्लीन इंटीजर होता फिर तो मैं इसको आराम से मतलब +2 करके देख लेता कि परफेक्ट स्क्वायर कहाँ बन रहा है, बट यहाँ नहीं है। तो इस केस में मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि ये जो मेरा रूल है वो क्या है कि मुझे थर्ड पावर निकालनी है, उसका स्क्वायर करना और -2 कर देना। 6 पावर मेरी क्या होती है, ये P6 क्या होती है, थर्ड पावर का स्क्वायर करूंगा उसमें से -2 कर दूंगा। अब मेरे को थर्ड पावर निकालनी पड़ेगी, तो थर्ड पावर क्या होती है, थर्ड पावर कैसे निकालते हैं, k का क्यूब माइनस 3k। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा 13√13, और ये क्या बन जाएगा -3√13, तो क्या आ जाएगा 10√13। अब 10√13 का करेंगे स्क्वायर और उसमें से -2, तो ये कितना आ जाएगा 1300 और -2, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई, ये एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि हमें भूल जाए सब कुछ कि एक्स स्क्वेयर जो है 1/x² जो था वो हमारे पास k² - 2 था। वैसे तो भूलेगा नहीं क्योंकि आप x+1 का होल स्क्वायर लगा कर भी देख सकते हैं। x+1/x का होल स्क्वायर लगाओगे तो x² + 1/x² है ना, तो +2 आ जाएगा, तो उसको उधर ले जाएंगे तो सिंपलेस्ट। लेकिन जब थोड़े पावर्स बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं तो वहां पे कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशंस कर सकें। तो ठीक है, तो ये उस केसेस में मदद करता है। इसमें क्या है, ये जो हमारा मास्टर ट्रिक है, इसमें आपको याद रखना है ये टर्म, ये है कुछ नहीं। इसमें क्या है कि देखो, अगर हम पी एन मतलब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगी, के फर्स्ट टर्म माइनस P0। अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या होगी, के सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर P4 निकालनी है तो वो क्या होगी, के थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये एक ब्रिज बन रहा है इस तरह से, ठीक है, ये एक ब्रिज बन रहा है, लैडर बोलते हैं जिसको, तो ये एक लैडर ब्रिज है। तो इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप कर लोगे, ठीक है। अब इसमें बस एक याद रखना हमारे को कि जब भी हमारे को फॉर्मेट ऐसा दिया हो x+1/xk की फॉर्म में और हमें ये चीज फाइंड करनी होगी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये हमें x-1/x फाइंड करना, और क्या होगा, k² - 4 का अंडर रूट, बस। और ये फॉर्मूला हमारा कोई भी मतलब वैल्यू आ जाए, x प्लस की आ जाए, माइनस की आ जाए, सबके लिए चलता है। बस हमको याद ये रखना है कि जब प्लस होगा, जब प्लस फाइंड आउट होगा तो P0 2 होगा और P1 x+1/x = k होगा। माइनस के लिए P0 हमारा 0 होगा और ये P1 x-1/x होगा। थोड़ा क्लियर कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेरे पास एक कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की दोनों मेथड्स लगा के, उससे आपकी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इन क्वेश्चंस को देखिए, सबसे पहले ना मैं अपना वो ट्री बनाऊंगा जो मैंने भी आपको मास्टर फॉर्मूला दिखाया ना, तो मैं मास्टर फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा ये सारा क्वेश्चन। उसके बाद मैं दूसरे मेथड से भी दिखाऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में करोगे। जो उसमें से फिर आपको अच्छा मेथड लगे आप उसको इंप्लीमेंट कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है x+1/x, तो हमें x की पावर n - 1/x की पावर n निकालना है। तो हमारे फर्स्ट स्टेप क्या था कि माइनस वाला केस है, तो उसमें हमने अभी देखा पीछे, ये देखिए माइनस वाले केस में हमने क्या चीज देखी, अभी माइनस वाले केस में P0 0 होता है और P1 x-1/x होता है, अभी देखा ना। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है बस। तो अब इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे, इस कंडीशन को यूज करते हैं। आइए, तो P0 हमारा होगा 0, P1 हमारा होगा x-1/x, तो वो कितना होता है हमारा, k² - 4 का अंडर रूट। अभी हमारे पास k कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 - 4 करेंगे तो 5, अंडर रूट 5। अब हमें निकालना है P2, तो P2 हमारा क्या होगा, k टाइम k कितना है 3, तो 3 टाइम P1 माइनस P0, तो कितना आ जाएगा 3√5। फिर हमें P3, हमें थर्ड पावर निकालनी है, तो वो क्या होगी, k टाइम 3 टाइम 3√5 माइनस √5, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 3 = 9, तो ये 5√5 इज 8√5। फिर इसी तरह से हमें फोर्थ पावर निकालनी है, तो फोर्थ पावर हमारी क्या आ जाएगी, 3 टाइम 8√5 माइनस 3√5। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8 3 = 24, 24 में से 3 निकालेंगे तो 21√5। ऐसे हमें P5 निकालना है, तो 3 टाइम 21 √5 माइनस 8√5, तो कितना आ जाएगा, इट्स 63, और 63 माइनस 8 55√5। अब P6 निकालना है, सिक्स पावर निकालनी है, तो क्या आएगी, 3 टाइम 55√5 माइनस 21√5, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 165 और 21 इट इज 144√5। और अगर हमारे को सेवंथ पावर निकालनी है तो क्या आएगी, 3 टाइम 144√5 माइनस 55√5, तो ये कितनी आ जाएगी, 377√5। अब देखिए आपने इस तरफ
अगर आपको आंसर मार्क करने होंगे तो ये देखिए, सेकंड पावर कितनी है हमारी 3√5 आंसर। थर्ड फोर्थ पावर, तो फोर्थ पावर हमारी कितनी है 21√5 आंसर। अब इस तरफ देखिए, सिक्स्थ पावर अगर हमारे को निकालनी होती तो 144 वाली ये आ गई, और उसके बाद हमारे को फिफ्थ पावर निकालनी तो फिफ्थ पावर 55, सेवंथ पावर 377। तो ये अगर आपका इस तरह से अगर आप बना लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, है ना। इसमें हमारे को कोई फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखिए, हमारे पास दूसरा एग्जाम में क्या तरीका है कि हम ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अभी हमें x माइनस 1/x हमने फाइंड किया था, तो क्या आया था √5। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो यहाँ पे x प्लस 1/x तो 3 दिया और ये आपने कैलकुलेट किया 3√5, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इस वाले में, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे हम अब इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 1/x का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, फिर सेकंड पावर निकाल लेंगे। तो ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो फिर ये थोड़ा और लंबी कैलकुलेशन होती है कि 5 पावर के लिए और लंबा होता जाएगा। हाँ, तो अगर ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो लंबा होता जाएगा, तो अगर वो मास्टर मेथड यूज करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन निकलता जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जैसे यहाँ पे तुम्हारे को मतलब प्लस में दे रखा था और माइनस में फाइंड आउट करना था। अगर केस रिवर्स हो जाए, माइनस में दिया हो और प्लस में करना हो, वैसे तो प्लस में जब भी आएगा ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब इस तरफ होगा प्लस वाला केस होगा, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n होगी, तब सिर्फ आपको n को देखना। अगर n इवन है तो आपको 2 ऐड करके चेक कर लेना कि वो कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और अगर वो 5 और 7 है तो यूनिट डिजिट देख लेना। ठीक है, तो यहाँ लगाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहो तो मैं इसको कर सकता हूँ, अदरवाइज आप देख सकते हो। तो आंसर देखिए, जैसे इसमें क्या होने वाला है, हमारा जो हमने ट्रिक जो हमने लर्न किया उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, जो हमने ट्रिक अभी देखा था उसके अकॉर्डिंगली देखो, तो हमें 2 ऐड करके देखना, तो इसमें करेंगे 324, 320 परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। अगर हमें वो मान लो जी ये ट्री बनाना है अपना, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें हमने एक चीज अभी हमने देखी थी ना, कि अगर हमारा, ये देखिए इसमें मेथड देख लीजिए कि अगर हमारा प्लस होगा तो फिर हमारा रूल क्या होगा, ये वाला P0 क्या होगा 2, P1 क्या होगा x प्लस 1/x इक्वल टू k। ये हमारा रूल है, तो इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फिर, तो इस मेथड को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास P0 तो हमारा क्या आ जाएगा 2, सो P1 हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 1/x। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना, तो ये कितना होता है हमारा k का स्क्वायर प्लस 4, तो k का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 4 20, तो यह कितना आ जाएगा √20, और इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√5, और यही हमारा वहां पे लिखा हुआ हमने k है, यही हमारा k होता है। अब k ये नहीं होगा, इस केस में k ये होगा, तो पीछे फॉर्मूले में लिखा भी हुआ है, एक बार अच्छे से देख लेना उसको। तो फिर निकालना है P2, तो P2 क्या होता है k टाइम P1, तो k हमारा 2√5 और P1 भी हमारा है 2√5 माइनस 2 P0, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो, है ना, कि कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 20, तो कितना आ जाएगा 18। फिर सिमिलरली हम P3 कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा P2, तो P2 कितना आया 18, k टाइम P2 माइनस P1, तो P1 कितना है 2√5, तो ये कितना आ जाएगा 36√5 माइनस 2 34√5। फिर इसका P4, तो P4 हमारा कितना आ जाएगा P4 कितना आ जाएगा 2√5k इंटू P3 68 तो इस तरह से निकल जाएगा आपका। ठीक है जी, तो ये एक तरह से वर्क करता है। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं इनके कि किस तरह से करना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करने का एक सबसे पहला मेथड है कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो, तो x प्लस 1/x क्या होता है हमारा k का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट,
तो ये क्या आ जाएगा, 21 का स्क्वायर करो, 21 प्लस 4 25, तो क्या आ जाएगा 5। अब सेकंड पावर कैसे निकालते हैं, सेकंड पावर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, के का स्क्वायर माइनस 2, और है ना, के का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करोगे 25, 25 माइनस 2 23, और ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्या आ जाएगा 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 115। दूसरा चाहो तो आप अपनी लैडर भी लगा सकते हो या मास्टर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना हमारा मतलब कोई आइडिया नहीं लग रहा इसको कैसे करेंगे, जहां तो फिर अपनी आइडेंटिटी से लगाएंगे तो उससे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। हम यहाँ पे अपनी लैडर लगाएंगे, तो हमारे पास क्या एक्स प्लस 1/x इक्वल टू √13 दे रखा है, तो हमें माइनस में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, माइनस वाले केस में हमारा क्या होता है, P0 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, P1 किसके इक्वल होता है हमारा, x माइनस 1/x के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है हमारा, के स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के इक्वल होता है। बस हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 13 माइनस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, तो P1 हमारे पास आ गया 3। अब हम जल्दी से अपनी जो है वैल्यूज निकाल लेंगे, तो P1 3 आ गया और K की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसको लगाते जाएंगे K टाइम, है ना, तो क्या 3√13 माइनस P0, तो 0 होगा, तो आंसर आए ये होएगा 3√13। फिर हमें थर्ड पावर निकालनी है, तो थर्ड पावर क्या होगी, K टाइम P2, K टाइम कितना है, K कितना है √13, P2 कितना आया 3 टाइम √13 माइनस P2, तो P2 कितना है 3√13, P2 माइनस P1, सॉरी P1, तो P1 कितना है 3, तो P1 कितना है 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 39, 39 माइनस 3 36, तो आंसर होगा 36। तो इस प्रोसेस से करेंगे तो जल्दी क्विकली होगा हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें हमारे पास पावर इस तरफ क्या आ गई इवन, तो हमें कुछ नहीं करना, बस अपने ऑप्शंस में 2 ऐड करना और चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर कहाँ बनता है, तो कहाँ पे बनता है इसको देखते जाएंगे, 34 प्लस 2 36, तो आंसर हुआ ये। इसमें हमारे को गिवन क्या है फोर्थ पावर, तो फोर्थ पावर किसके इक्वल दे रखी है 322, तो फोर्थ पावर हमारी कितनी होती है P2 सेकंड की पावर स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 322, तो यहां से P2 मेरा कितना आ जाएगा, P2 का स्क्वायर इज 324, तो सेकंड पावर मेरी कितनी आ जाएगी 18। सेकंड पावर का मतलब है ये मेरी x का स्क्वायर अपॉन 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल है 18, ठीक है जी। मेरे को निकालना है x माइनस 1 का x का स्क्वायर, तो मैं ये वाला यहाँ पे मेथड भी यूज कर सकता हूँ, तो ये किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आएगा 18 माइनस 2, दिस इज 16, तो इस तरफ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा 4, तो मेरा आंसर होगा 4, ठीक है जी। अब इसमें देखिए, तो ये भी इसमें वैसे ही करना है, इसमें भी हमारे को a की पावर 4 बोला गया है, तो पावर इवन है, यहां पर भी पावर इवन है, तो जस्ट 2 ऐड करके चेक कर लेना, तो देखिए कहां पे ये 56 11 56 34 का स्क्वायर होता है। स्लाइड आगे चली गई थी, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है हमारे को फोर्थ पावर दे रखी है, तो फोर्थ पावर कितनी है 1154, तो फोर्थ पावर क्या होती है सेकंड पावर का स्क्वायर माइनस 2 इज 1154, तो सेकंड पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको उधर लेके आओगे 1156, तो ये कितनी आ जाएगी सेकंड पावर 34, तो ये आ गई 34, ये दैट इज मेरे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इज 34, तो अगर मैं इसको ये वाला फॉर्मूला लगा दूं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज, तो इस क्या आ जाएगा 34 और ये प्लस 2 क्या आ जाएगा 36, तो a प्लस 1/a कितना आ जाएगा मेरे पास 6। अगर मेरे पास ये चीज बन गई, ये बन गया x प्लस 1/x वाली फॉर्म, तो मैं थर्ड पावर कैसे कैलकुलेट कर, थर्ड पावर मैं कैसे निकालता हूं k का क्यूब माइनस 3k, तो k का क्यूब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 माइनस 3k, तो 3 इंटू के की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 18 2 16 में निकाले 198। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जस्ट यहां पे मैंने पहले बताया
कि अगर x की पावर n और 1 अपॉन x की पावर n हो, बीच में प्लस हो, जस्ट आपको पावर देखनी है, अगर पावर इवन है तो +2 पुट करना है और देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कहाँ आ रहा है, तो जहां परफेक्ट स्क्वायर वही आंसर, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो 324 जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आंसर हुआ। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है कि मेरे को यहाँ पी क्यूब चाहिए और यहाँ पे 8p क्यूब चाहिए, तो आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो उसको, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा p 1 अपॉन 2p इज इक्वल टू 2। अब मेरे को जस्ट फॉर्मूला लगा देना बस क्यूब का, तो इसको मैं क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये क्या बन जाएगा p का क्यूब 1 अपॉन, यही मुझे फाइंड करना है ना, इतनी इतनी वैल्यू 8p क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा +3/2 p प्लस 1 अपॉन 2p। तो जब यहाँ पे करूंगा 2 का क्यूब, ये इसकी वैल्यू 2 है ना, इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8, और यही चीज तो मुझे फाइंड करनी है, p क्यूब 1 अपॉन 8p क्यूब। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ पे -3, 8 - 3 5, तो आंसर होगा 5।